अगर आपके पास 50 लोगों का गुट है, आपकी पार्टी है, आप पार्टी बनाई है, तो भाई आइए मुंबई में, हम स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट पर। मालूम है कब से कह रहा हूं, आ रहा हूं, लेकिन आने से पहले अपनी जिंदगी की एक छोटी सी झलक साथ ला रहा हूं। अब तो आ ही रहा हूं। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, और मीडिया के सूत्र भी गच्चा खा गए राजनीतिक गलियारों में। आखिर समझ में आ ही गया हो आपको कि मैं कहना क्या चाहता हूं। आज साफ हो गया कि किस वजह से एकनाथ शिंदे लगातार शिवसेना से भड़के हुए थे और क्या वजह थी कि शिवसेना के सारे विधायक बागी हुए। दरअसल मामला आज साफ हो गया, और यह सच भी हो गया कि बिकने वाले बिकते हैं, बस कीमत लगाने वाला होना चाहिए। दरअसल जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना छोड़कर बगावती तेवर अपनाए, तो शायद इससे पहले ही उन्होंने सारी गणित भिड़ा ली थी। उन्हें मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी झुकेगी, क्योंकि उन्हें शिवसेना पसंद नहीं। और जो मीडिया पिछले 8 दिन से लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का जल्दी मुख्यमंत्री बनने वाला है महाराष्ट्र में, वो टाइम फिस हो गया। एकनाथ शिंदे के पास 50 विधायक थे। भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि एकनाथ शिंदे के बगैर हम सरकार नहीं बना सकते, और शायद एकनाथ शिंदे की पहली शर्त यही थी कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, और इसी वजह से इतने दिन का टाइम लगा, वरना यह मामला शायद जल्दी खत्म हो जाता। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे, और यह तय है कि अब महाराष्ट्र में एक नया थर्ड फ्रंट बनेगा और उसका मुखिया होंगे एकनाथ शिंदे। और एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनते ही एक बात साफ हो जाती है कि अब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों का नुकसान अगर कोई करने वाला है भविष्य में, तो वो पार्टी होगी एकनाथ शिंदे की। राजनीति में जब थर्ड फ्रंट बना है, तो आप ये समझ लीजिए कि नुकसान बड़ी पार्टियों का हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। एक ऐसा ही वक्त आया था जब उत्तर प्रदेश में मायावती ने गठबंधन किया था भारतीय जनता पार्टी से, और बीजेपी ने पूरे समर्थन के साथ उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। कुछ समय तक सरकार चली, और सरकार जब गिरी तो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़ा वोट बैंक खसक गया मायावती के पास। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वोट बैंक खसक गया मायावती के पास, और फिर एक पार्टी, और फिर बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरी थी। और वैसा ही होगा अब महाराष्ट्र के अंदर, ये बिल्कुल तय है। और आप समझ लीजिए कि जो मीडिया लगातार ये बताती है कि मेरे सूत्र ये कहते हैं, मेरे सूत्र वो कहते हैं, कहीं ना कहीं ये साबित हो गया कि इनके सूत्र फर्जी होते हैं, इनके सूत्रों में दम नहीं होती, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाते हैं। कल सोशल मीडिया में एक अच्छा खासा ट्रेंड चला, देवेंद्र फडणवीस इज बैक। बड़े बड़े धुरंधर धोखा खा गए महाराष्ट्र के गेम में, और इसे राजनीति कहते हैं। और इसीलिए मैंने कहा भी था कि बिकते सभी हैं, बस खरीदार होना चाहिए। यह शब्द कहने का मेरा मकसद किसी विधायक की खरीद या परोध से नहीं है। ये एक मुहावरा है और काफी पुराना है। मैंने कहीं नहीं कहा कि कोई विधायक खरीदा या बेचा गया, लेकिन सत्ता ने मजबूर जरूर किया कि लोग बागी हो जाएं। और ये आज से नहीं चला आ रहा है, बहुत समय से चला आ रहा है। मैंने जब से होश संभाला, मैंने देखा है कि ऐसा होता रहा है। ऐसा कांग्रेस ने भी किया है, ऐसा और बड़ी पार्टी ने भी किया है। इस जगह पर एक मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये भी एक मुहावरा है, अगर आपने नहीं सुना तो आप गूगल कर सकते। एकनाथ शिंदे को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करेंगे कि एकनाथ शिंदे अगले 2.5 साल तक सरकार चलाएंगे। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे 2.5 साल तक सरकार बाखूबी चला पाते हैं, तो महाराष्ट्र में ये तय है कि एक बहुत बड़े नेता का अंत हो जाएगा, एक बहुत बड़े नेता का सूर्यास्त हो जाएगा। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि उदय और पतन ये दोनों संस्कार के नियम हैं। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं, तो इस वीडियो को आप नोट करके रख लीजिए। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पे देख रहे हो तो हमें फॉलो जरूर करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। मैं धीरेन्द्र कुमार मिश्रा, आप देख रहे थे अनु न्यूज।